ममता बनर्जी के जन्मदिन के अवसर पर एक मंत्री ने उनका साथ छोड़ दिया तो दूसरे मंत्री कैबिनेट की बैठक से गायब रहे। ममता परेशान है, लेकिन बीजेपी अपने मिशन 200 को पूरा करने में जुट गई है। इसके लिए गांधीनगर में आरएसएस के साथ वो बंगाल जीतने के फॉर्मूले पर चर्चा कर रही है। যদি সত্যি তোমরা দুধ খেয়ে থাকো, যদি সত্যি মায়ের দুধ খেয়ে থাকো এবং সত্যি যদি বাপের বেটা হয়ে থাকো তাহলে তার নাম করে বলো হিম্মত আগে তো ভাইপো কেন। ये टीएमसी अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया। इसलिए हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिकल वर्कर के नाते काम कर रहा हूं, लंबे टाइम से पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूं। हमारा इस पार्टी जब कंपनी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ये पार्टी में छोड़ दिया एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उधर 32 रेपुआ हुआ, उधर तो 200 रेपुआ, उधर 300 रेपुआ, उधर 300 रेपुआ। কখনো চুলের স্টাইল পাল্টিয়ে, কখনো দাড়ির দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে ওসব করে বাংলার মানুষের মন পাওয়া যায় না। আমরা দেখলাম তাই কখনো রবীন্দ্রনাথের মতন কালো জোব্বা পরছেন, কখনো ঋষি অরবিন্দ দু লাইন আওড়াচ্ছেন, আর আপনার ওসব জব্বা টব্বার তলায় যে 10 লাখি স্যুট আছে এটা তো কেউ ভুলে যায়নি। সুতরাং ঋষি হওয়া যায় না, রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না, ওসব করতে যাবেন না। पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग में क्या ममता बनर्जी अकेले ही रह जाएंगी? इस सवाल की वजह उनकी पार्टी में मची भगदड़ है। बंगाल में शय और मात के खेल में जन्मदिन पर भी ममता को उनके एक विधायक और मंत्री ने जोरदार झटका दिया। पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने उनसे किनारा कर लिया। जब पूरे बंगाल में ममता बनर्जी के जन्मदिन का केक काटा जा रहा था, जब तृणमूल कार्यकर्ता दीदी की लंबी उम्र की दुआ के लिए विशेष पूजा कर रहे थे, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को समझाने की कोशिश कर रही थी कि लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद छोड़ा है, पार्टी नहीं। লক্ষ্মী ভালো ছেলে, লক্ষ্মী পদত্যাগ করেছে, ঠিক আছে, ও বুঝেছে, ও ক্রিকেটে ও লিখেছে যেটা চিঠিতে, ও মিনিস্ট্রি থেকে পদত্যাগে কতটা লেখেনি। চিঠিতে যেটা লিখেছে যে আমি সমস্ত রকম রাজনীতি থেকে সরে যেতে চাই খেলার প্রয়োজনে, আমায় খেলায় বেশি টাইম দিতে হবে। ममता के करीबी और मंत्री जिस तरह से उनका साथ छोड़ रहे हैं, उससे बीजेपी के ताकतवर होने की बातें की जा रही है। ममता को फंसा देख बीजेपी बंगाल जीतने के लिए आरएसएस के साथ गुजरात में मंथन कर रही है, ताकि जीत के मॉडल को बंगाल में दोहराया जा सके। ऐसी तस्वीरें बीजेपी की उम्मीदों को पंख लगा रही हैं। ममता को बीजेपी ने बड़ा झटका देते हुए उनके खास और पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल करवा लिया। शुभेंदु के साथ कई विधायकों ने भी पाला बदला। बीजेपी तृणमूल में लगातार फूट को अपने लिए शुभ संकेत मान रही है। Lokhi resigned from the ministry. It is clear that he is unhappy with the government where he was the minister. बीजेपी इसी असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश में है, जिसके लिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी अध्यक्ष गृहमंत्री से लेकर अनुराग ठाकुर जैसे मोदी सरकार के मंत्री भी पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 200 पार करने के लिए बीजेपी गुजरात के फॉर्मूले को अपनाना चाहती है, जिसके लिए गांधीनगर में वो आरएसएस के साथ रणनीति बना रही है। आरएसएस की समन्वय बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएसएस के मोहन भागवत हिस्सा ले रहे हैं। अहमदाबाद में हो रही इस बैठक में आरएसएस के 25 से ज्यादा संगठनों के 150 से ज्यादा नेता शामिल हुए, जिनके एजेंडे पे पश्चिम बंगाल का चुनाव भी है। असल में संघ को लगता है कि ममता सरकार की वजह से बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ रही है और राज्य में ममता मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई है, जिससे भारतीय धर्म और संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में ममता को हटाने के लिए संघ के कैडर का इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी बैठक में तय किया जाएगा। 2014 से ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी पैर जमाने की कोशिश में है। शुरुआती सफलता न मिलने पर वो लगी रही और माइक्रो मैनेजमेंट को मजबूत करके 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीट जीतकर ममता को चुनौती दे दी। बीजेपी किसी भी हाल में मई में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतना चाहती है। इस काम में बीजेपी को ओवैसी की बंगाल में एंट्री फायदा पहुंचा सकती है, जिन्होंने फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात करके नया सियासी संकेत दे दिया है। पीरजादा
अब्बास सिद्दीकी जिस उर्मिला शहीद दरगाह से जुड़े उसे मुस्लिम वोट बैंक का गेम चेंजर माना जाता है। लंबे वक्त से सिद्दीकी ममता बनर्जी के करीबियों में से एक रहे हैं, लेकिन अब वो ममता पर न सिर्फ मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि बीजेपी को बढ़ाने का भी इल्जाम वो ममता के सिर डाल रहे हैं। एक साल उठा बैठ करते थे, मगर इस ममता ने जितना किया उससे भी ज्यादा हम लोगों को नुकसान किया है, भाईचारा हमारा खत्म कर दिया। ये आरोप तो ममता बनर्जी बीजेपी पे लगाती हैं कि वो ध्रुवीकरण कर रही हैं और पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है बंगाल में। देखिए, ममता तो खुद बीजेपी है, क्योंकि रेल मिनिस्टर हुए थे बीजेपी से। दूसरा बात है, बीजेपी तो बंगाल में नहीं थे। 2011 में ममता आए हैं, साथ में बीजेपी भी आए हैं। दूसरा पार्टी वाम कांग्रेस को विरोधी शून्य करने के लिए खत्म कर दिया। विरोध में जितना आया है सब बीजेपी आए हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की नाराजगी ममता को भारी पड़ सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों पर उनकी अच्छी पकड़ है। जो दावा है कि 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका में बीजेपी को ममता की चुनौती में मौका दिख रहा है, जिसकी अहम रणनीति गुजरात में बन रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, कोलकाता से मनोकिया लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।